नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता नेता बॉर्डर पर बैठे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है। ये किसान आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने कई बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात को कहा कि उनको बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचकर उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इसका विरोध करें और फिर बीजेपी उनको बदनाम करे। उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए एक ये बहुत बड़ी रणनीति और साजिश जो है वो बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है। ऐसा ही हुआ। इसकी एक नज़ीर देखने को तब मिली जब गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे नेताओं के मंच के बराबर से बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए और अपने नेता के स्वागत के लिए वहां पर तैयारियां की। दरअसल अमित वाल्मीकि वहां पर पहुंच रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की तादाद में वहां पर मौजूद थे। इसका किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा कि जब हमारा यहां पर आंदोलन चल रहा है तो फिर आप अपने नेता का यहां स्वागत क्यों कर रहे हैं, क्यों आप कार्यक्रम कर रहे हैं? ये टकराव की स्थिति हो सकती है। और वहां पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्होंने विरोध किया। अब नौबत ये आ गई कि बीजेपी के कार्यकर्ता और किसान नेता आमने सामने हो गए। यहां तक कि गाली गलौज पे नंबर आया, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हो गए। किसानों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए ये सब कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है। जब उनका आंदोलन यहाँ पर चल रहा है तो क्या ज़रूरत है वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखें। उधर बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये तो रास्ता है, इधर से हमारे नेता गुजर रहे थे तो हमने उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा ताकि उनका स्वागत करें। देखिए, ढोल जब किसी नेता का स्वागत कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है तो निश्चित रूप से ढोल ताशे ये सब बजाए जाते हैं। और मैं तो बहुत लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काम प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर तक कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे से कार्यकर्ता भी नीचे तक का जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सब में जोश था कार्यकर्ताओं में। और जो लेकिन वो काले झंडे दिखाते दिखाते और जिस प्रकार से उग्र हुए। गाजीपुर बॉर्डर की जो घटना है ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। एक स्वागत के बहाने से वहाँ पर हुड़दंग किया गया, किसानों के साथ बदतमीजी की गई और खुद ही एक षड्यंत्र के तहत अपनी कारों के शीशे तोड़कर ये जो इतना बड़ा मामला करने का प्रयास किया गया है, तो ये षड्यंत्र भी सरकार का जो है कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी बहुत से षड्यंत्र ये सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए रच चुकी है। और इसकी हम लिखित में शिकायत पुलिस से करने जा रहे हैं और अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है इन दोषियों के खिलाफ तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपकी जो षड्यंत्रों की ये साजिशें हैं ये सफल होने वाली नहीं है। किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है पिछले 7 महीने से और लगातार चलता रहेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये हुड़दंग किया गया है इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या जिस जगह पर किसान लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, क्या वहां पर बीजेपी नेता का स्वागत करना क्या ठीक है? इससे पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता और किसानों की वहां पर भिड़ंत हो चुकी है। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेताओं का वहां पर कार्यक्रम करना क्या ये जायज है? क्या ये किसानों को उकसाने वाला नहीं है? क्या बीजेपी के नेता किसानों को उकसाकर ये परिस्थिति पैदा करना चाह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसान कुछ ऐसा काम करें जिसके चलते प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई हो और किसानों को उस आंदोलन स्थल से हटा दिया जाए, या फिर किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जाए? ये आरोप किसान नेता लगा रहे हैं, जो स्थिति वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर बनकर आई। इन सब के बीच राकेश टिकैत बहुत नाराज दिखाई दिए। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे आंदोलन में घुसने की क्या जरूरत है। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के नेता जो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बक्कल तक उधेड़ दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा कि गांवों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरह की वो हरकतें करेंगे
हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आपको आंदोलन में आना है तो बीजेपी छोड़ के आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त मोर्चे का एक मंच बना है तो क्या ज़रूरत है यहाँ पर आना। राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा कि कई दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।